नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के यहाँ आपके एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे के पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर में उत्साह, उमंग और किसी चीज़ को पाने की चाहत इतनी तीव्र होती है कि बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं हो पाता और बहुत जल्दी निर्णय लेकर काम करने की चेष्टा होती है, ताकि फटाफट किसी भी काम का फल हाथ में आ जाए। आप जैसे जातकों को यहाँ पर प्रक्रिया से मतलब नहीं होती कि कितना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। सीधे के सीधे रिजल्ट से तात्पर्य होता है कि इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जल्दबाजी, हड़बड़ी से लिए गए निर्णय से बहुत ज़्यादा लाभ फिर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट हाथ से निकल जाता है। और बार बार जीवन में परिवर्तन करने के कारण, फेरबदल करने के कारण, निर्णयों में या योजनाओं में परिवर्तन करने के कारण भी नुकसान होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पर आप जितना भी काम धैर्यपूर्वक या थोड़ा सा प्रो कॉन्स एनालिसिस करके, यानी दूरदर्शिता रख करके करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके काम में आता जाएगा, या उतना सटीक या उतना सही निर्णय फिर आप ले पाएंगे। जब भी थोड़ा बहुत भी फिंगर के बीच में से गैप मेंटेन होता है, तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। खर्चों पर नियंत्रण इस कंडीशन में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और जब लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट भी हो, क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच रहा है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट वीक होता है। मनी मैनेजमेंट यानी पैसों का हिसाब किताब। पैसा जितना आया है वो कब आपके हाथ से फिसल जाएगा यानी चला जाएगा, आपको भी यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। चीज़ों को रख करके कहीं पर भूल जाना, मैनेजमेंट अच्छा नहीं रख पाना, या फिर जो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स है या बार्गेनिंग स्किल्स है वो सब ज़्यादा अच्छा ना होना, तो मैनेजमेंट इस कंडीशन में कहीं ना कहीं वीक पाया जाता है। और इसी कारण से अगर आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में ले, तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती चली जाती हैं। इसीलिए इस कंडीशन में एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। सूर्य की उंगली होने के कारण कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। हिम्मती स्वभाव अधिक देखने को मिलता है। जीवन में बार बार गिरते हैं लेकिन बार बार उठते भी हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को मजबूत बनाती है। जब तीसरी उंगली लंबी हो, तो हमेशा काम में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आदत होती है। एक समान सा काम हमेशा नहीं कर पाते, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। और अगर एक ही सामान का काम बार बार कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी बोर इस कंडीशन में हो जाते हैं। तो ये इसीलिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। जब भी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ होता है, तो अध्यात्म रुचि और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, दान धर्म युक्त जीवन शैली भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाता है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, ये सारे योगों को निर्मित करता है। तो आप जैसे जातक बहुत जल्दी दूसरों से जुड़ या अपनापन दे पाने में या महसूस कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके ये सेपरेट नोट्स हैं, ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फेलेंजस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्स की स्थिति बहुत अच्छी डेवलप्ड है, तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है, स्टेमिना, एनर्जी बहुत बढ़िया है। इसीलिए आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत मेजर इशू या ट्रबल आने वाले समय में नहीं होने वाला है, और अभी भी किसी प्रकार का तकलीफ यहाँ पर नहीं है। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, दो टुक बात करने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। शॉर्ट फिंगर की एक बहुत और थंब की एक बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत जल्दी लेट गो कर पाते हैं, यानी बहुत जल्दी पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ पाते हैं। नई तरीके से जीवन की शुरुआत हमेशा करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक नकारात्मक बात यह होती है कि कोई भी काम आपसे शुरू तो बहुत सही ढंग से हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है, यानी आधे अधूरे या बीच में ही काम रुकने के अत्यधिक योग यह निर्मित करता है। क्योंकि इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी यानी लगातार कोई काम कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ एक कारण से सुधर सकती है। वो कारण ये आपके जीवन में अगर आप रखें कि अगर एक समय पर एक ही काम करें, तो आप पाएंगे कि आपके हर काम में परफेक्शन भी आ रहा है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो पा रही है। योग का चिन्ह होना वैसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह आलीशान घर का सुख
व्यक्ति को निश्चित रूप से देता है या जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। आप कभी भी किसी भी प्रकार के बहसबाजी में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके सेकंड फैलेंज पे आड़ी रेखाओं के साथ में जाल का जो योग है वो निर्मित हो गया है। तो इस कंडीशन में आप अगर तथ्यों के साथ अपने बात को रखना चाहेंगे या अपने तथ्यों को सही बताना चाहेंगे, वो बातें और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो बहसबाजी या एक प्रकार से अपने आप को सही करने के चक्कर में अपना स्टैंडर्ड डाउन मत करिएगा या फिर बेफिजूल का वक्त ज़ाया मत करिएगा। फर्स्ट जो फैलेंज है वो डेवलप ठीक है, तो इस कारण से विल पावर अच्छा होता है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल पाई जाती है। और पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, यानी लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये इस बात को दर्शाता है कि जीवन के प्रति आपकी बहुत बड़ी बड़ी सोच है और उसके रिगार्डिंग आप काम भी करते हैं। शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने, ये बोल करके अत्यधिक काम कर पाने की योग निर्मित करता है। जब भी नीचे का क्षेत्र ज़्यादा विकसित होता है हथेली में, तो यह दर्शाता है कि आप के अंदर जो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन है वो बहुत अच्छा है और इस कारण से आप दूसरों को भी मोटिवेट कर देते हैं। आप अत्यधिक काम खुद के मन मुताबिक करना पसंद करते हैं और जब अपर पोर्शन वीक हो यानी डेवलप ज़्यादा ना हो, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन्स लाइफ में फॉलो नहीं कर पाते, यानी किसी के अंडर में किसी के ज़्यादा काम नहीं हो पाता आपसे। आप खुद के मन मुताबिक या खुद के मन के मालिक होते हुए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको जो है प्रिंसिपल बनाना चाहिए। प्रिंसिपल यानी नियम। और नियम में सबसे पहले ये रखना चाहिए कि कोई भी काम जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे या बिना आधे अधूरे ज्ञान के साथ निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात यह है कि आपका जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से निकला हुआ है और दूसरा एक मस्तिष्क रेखा से। ये जब मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप जैसे जातकों को ज़्यादा कुछ पका पकाया जीवन में मिलता नहीं है। जैसे विरासत में बहुत कुछ मिल जाए या फिर घर परिवार से बहुत कुछ यहाँ पर लाभ मिल जाए, एकड़ में ज़मीन मिल जाए, ऐसा कुछ भी योग होता नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें मिलती भी है तो भी किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि भाग्य रेखा तो जीवन रेखा से निकल रही है। जीवन रेखा क्या दर्शाता है? आपका पराक्रम, आपका श्रम, आपका चाहत, आपका मेहनत। और यहाँ से भाग्य रेखा जब निकलती है तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार नहीं जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या हुआ, ये भाग्य रेखा एक ही बार में शनि तक क्यों नहीं पहुंच गई? शनि तक पहुंचने का तात्पर्य होता है कि संतुष्टि मिलता है, जिस भी काम को शुरू करते हैं प्रॉपर एंडिंग होता है। अब यहाँ पर ये रेखा कहाँ रुक गई? मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा क्या दर्शाती है? हमारे बौद्धिक सक्षमता को, निर्णय लेने की योग्यता को, विवेक को, ज्ञान को, एक्सपीरियंसेस को। तो यहाँ पर ये बात साफ साफ दिख रही है कि आप हमेशा अपने निर्णय में फेरबदल करते रहना, अपने सोच विचार में हमेशा फेरबदल करते रहते हैं और उसी कारण से आपको कभी भी संतुष्टि किसी चीज़ से जल्दी मिलती नहीं है। तो आप हमेशा अपने काम में परिवर्तन कर लेते हैं। इसीलिए ये रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुकी। फिर मस्तिष्क रेखा से भी अलग रेखा निकली जो इस बात को दर्शा रही है कि बुद्धि विवेक के बलबूते पर फिर दूसरे निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि उस गम में या दुख में बैठे रह जाए, आप कहीं ना कहीं प्रयत्नशील हैं। इसीलिए मस्तिष्क रेखा से निकल के फिर रेखा शनि तक पहुंची और शनि पर भी पहुंचने के बाद में आप देखेंगे कि फिर हृदय रेखा से अनदर लाइन निकल गई। हृदय रेखा क्या दर्शाते हैं? हमारी भावनाओं को, यानी आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा निर्णय लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भावनाएं मतलब घर परिवार से जुड़ी भावनाएं होगी, दूसरी सारी चीज़ों से जुड़ी भावनाएं होंगी। तो अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बहुत सही ढंग से 10 काम भी एक समय पर कर लेंगे, लेकिन मूड खराब है तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा है तो भाग्य रेखा आपको अवसर दे रही है, यानी अपॉर्चुनिटी, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण, धैर्य नहीं होने के कारण सारी की सारी भाग्य रेखा रुक रुक करके चल रही है। तो आपके जीवन में होता यही है कि काम तो कोई भी सरलता से शुरू हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है। वो आधे अधूरे बीच में जो है काम अधिकतर रुकेगा, नहीं तो रुक रुक करके अनेकों प्रयास के बाद आपका काम बनेगा। अब यहाँ पर बात करें कि कर्ज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया है तो उसके रिगार्डिंग भी चिंताएं हैं। सूर्य के ऊपर जब भी किसी भी तरह से क्रॉस का साइन होता है तो ऐसा हमेशा खतरा रहता है कि कहीं नाम बदनाम ना हो जाए, कहीं इतना जो मेहनत किया है ये बेकार ना चल जाए। क्योंकि हमेशा प्रतीत यही होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई सम्मान नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। तो यहाँ पर आपको सूर्य का उपाय करना रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पर कि आप दूसरों की बातों में मत आइएगा। दूसरों की बातों में आकर के अपने निर्णयों में, कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्रॉस का जब भी साइन होता है तो जितने लोगों की आप एडवाइस लेंगे, सजेशन लेंगे,
या लोगों की सुन के चलेंगे उतना काम आपका बिगड़ेगा। लेकिन जितना आप खुद के बुद्धि विवेक दमखम से या ज्ञान से काम लेंगे उतना आपका ग्रोथ होगा। दूसरी बात, जब क्रॉस का साइन होता है तो खुद का नाम खराब होने के संपूर्ण योग निर्मित हो जाते हैं, यानी डिफेम के। इसीलिए कभी भी अपने नाम से काम मत करिएगा। आपका जो शुक्र है वो भी ठीक है, चंद्र है वो भी ठीक है, तो अपने यहाँ पर माता जी के नाम से या अपने बच्चियों के नाम से कोई भी काम करना भी आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। बस यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है तो इसीलिए थोड़ा लोन जैसा खतरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, कोई आपका नाम वगैरह खराब नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो सूर्य की रेखा वो मजबूत स्थिति में आगे की तरफ बहुत बढ़ गई है। तो जब भी सूर्य रेखा इतनी आगे बढ़ जाती है और हृदय रेखा से प्रारंभ हुई हो, तो जीवन में जितना सोचा हुआ रहता है उससे ज़्यादा ही नाम, इज्जत, सम्मान या धन प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि ये जो सूर्य पर्वत है ये थोड़ा दब रहा है, तो दबने के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ फोकस में कमी आती है। और क्रॉस का जब साइन हो तो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता। किसी के लिए कितने ही लगन से काम क्यों ना कर ले, सामने वाला तवज्जो नहीं देता। तो ऐसे कुछ कुछ इशू होते हैं, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर सूर्य का आपको उपाय दे दिया जाएगा। और जैसे कि अभी आपकी उम्र तकरीबन यहाँ पर जो है 55-56 को होने को आई है, तो यहाँ पर अब जो भाग्य रेखा की स्थिति है उसमें बहुत अत्यधिक सुधार है। सुधार क्यों है? क्योंकि इसके सहयोग में अनेकों रेखाओं का जो एक प्रकार से सहयोग है वो मिल पा रहा है। सूर्य रेखा मजबूत है इस समय पर। आपकी जो जीवन रेखा है उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है। तो जीवन में अब निश्चित रूप से बहुत सुधार आएगा। तनाव की स्थिति, घरेलू तकलीफ, परेशानी की स्थिति, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से खत्म होगी। और व्यापार में प्रगति होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो मरकरी लाइन है थोड़ी धुंधली दिख रही है, लेकिन जो आपका बुध का क्षेत्र है वो विकसित अच्छा है। तो जब बुध विकसित अच्छा होता है तो कभी भी जीवन में काम की, लोगों की या धन की कोई कमी पड़ने नहीं देता ये। तो बस आपको थोड़ा सा सूर्य का उपाय करना है और शनि के लिए भी थोड़ा उपाय करना है, क्योंकि यहाँ की भी आड़ी रेखा हर काम में रुकावट लाती है और रुक रुक करके देरी से काम बनने की योग फिर यह निर्मित कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी जीवन में सोचते हैं कि इस समय के भीतर यह काम कर लेंगे, वो फिर नहीं हो पाता है। किसी भी प्रकार की योजना बनाते हैं वो सफल नहीं होता, और जिस चीज़ की योजना नहीं बनाई वो काम धड़ल्ले से यानी झटके से हो जाता है। तो शनि की आड़ी रेखा यानी शनि पर्वत पर आड़ी रेखा इस प्रकार की अनेकों रुकावटें देती हैं। तो बस यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सा आपको काम करना है, इन दोनों के रिगार्डिंग उपाय को फॉलो करना है, या जो पेंडिंग कर्मा है इनके रिगार्डिंग वो क्लियर करना है। उसके बाद में जीवन में कोई तकलीफ परेशानी नहीं है आएगी। बच्चों से बहुत लाभ मिलेगा, प्रगति, समृद्धि, सारी चीज़ें आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। अभी सीधे बात करते हैं गुरु के विषय में। तो देखिए, गुरु का क्षेत्र आपका विकसित अच्छा है। आपके अंदर आत्मसम्मान बहुत है। आत्मविश्वास की भले ही कमी हो, लेकिन आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं है। जिसका गुरु अच्छा विकसित होता है, ऐसे जातक अगर कोई बात अपने ईगो पे ले लें, ईगो मतलब आत्मसम्मान के ऊपर ले लें, तो इतने बड़े बड़े लेवल के काम कर जाते हैं कि पूछिए मत। यानी अगर आपको कोई ठेस पहुंचा दे, आपके एक प्रकार से अहम के ऊपर वार कर दे, वो चीज़ आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और उसका फिर आप कैसे भी करके काट करेंगे। काट का मतलब सामने वाले को गलत प्रूफ कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी जो गुरु का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत मजबूत रूप से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा व्यक्ति से निरंतर प्रयत्न कराती है, मेहनत कराती है, हार नहीं मानने देती और अधिक पाने की चाहत या लालसा देती है। इसीलिए आप जैसे जातक बियॉन्ड द लिमिट्स जाते हैं, यानी बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं, अपने कह सकते हैं कि औकात से आगे के काम करते हुए पाए जाते हैं, और बहुत कम उम्र से ही बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ से ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है इसकी उम्र देखें तो 17-18 के आसपास है। यानी इसी उम्र से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत बड़े सोच रखना, या फिर खुद के दम पर अत्यधिक काम करना शुरू किया। और ये रेखा निरंतर प्रयत्न कराती है तो जीवन शैली में निश्चित ही बहुत सुधार आता है। और दूसरी भी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, तो ये बहुत बड़े बड़े सोच देती है। इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जो एक आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, ये धार्मिक बनाती है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति यह रुचि को बढ़ाता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप दान धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये सारी चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य प्रबल होता जाएगा, उतना ज़्यादा सुख बढ़ेगा, उतना ज़्यादा संसाधन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा घर परिवार में तरक्की मिलेगी, उतना ज़्यादा ज्ञान में जो है विकास होगा। क्योंकि गुरु इन्हीं सब का कारक है, और आड़ी रेखा इन सब के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है शौक पूर्ण करती है।
बस एक कमी इसमें यह है कि जो प्रोग्रेस लाइन है उसको ये इस रेखा ने काट दिया है। तो आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इच्छा अरमान है और बहुत बड़े बड़े एक प्रकार से हिम्मत भी है कि बहुत बड़े लेवल का रिस्क ले लें, काम कर लें। लेकिन ये जो आड़ी रेखा है जब काट के जाती है तो फैमिली लाइफ के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के कारण या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के कारण आप अपने मन मुताबिक या अपने एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पाते। जिम्मेदारी भी इसको कह सकते हैं। इसी कारण से बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं अंदर दबी रहती हैं। दूसरा, शनि का क्षेत्र जब भी दबता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर समय पर बहुत कम काम होते हैं, रुक रुक करके या देरी से काम होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा व्यक्ति को आलस भी देता है, लेकिन आलस कहना यहाँ ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आपका चंद्र और यहाँ जो चंद्र और शुक्र है दोनों के दोनों विकसित अच्छे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को पाने की चाहत में मेहनत अच्छी कराते, लेकिन शनि पर्वत का वीक होना हमेशा देरी से या रुक रुक करके काम होने जैसे योगों को निर्मित करता है। इसी का उपाय आपको करना ज़रूरी है ताकि आपके अत्यधिक काम जो है समय से पूर्ण जो है होना शुरू हो जाए। इसके अलावा जितनी भी रेखाएं यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सब एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी लाइन ही होती है। ये सब रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना और एक प्रकार से टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग अलग अलग चीज़ों से होना, ये सारे योग निर्मित होते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस तकरीबन हर चीज़ का है, लेकिन बस यही है कि अनेकों कार्यों में हाथ डाला, अनेकों चीज़ों में प्रयत्न या परिवर्तन किया, पर मनचाहा परिणाम नहीं मिला। वो इस आड़ी रेखा के कारण, क्योंकि ये आड़ी रेखा मूड स्विंग्स देती है, भावनाओं में परिवर्तन देती है। जैसे सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को चीज़ खराब भी लग सकता है। तो इस कंडीशन में इसका जब उपाय किया जाता है तो जीवन में धैर्य आना, साहस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगना, कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करते रहना और मनचाहा परिणाम मिलना, ये सारे योग यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। अब जैसे ये आड़ी रेखा है तो पैसा आया कैसे और गया कहाँ यही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपके हथेली में मनी ट्रायंगल ओपन है। अनेकों तरह से पैसे आते हैं लेकिन वो किस प्रकार से और कहाँ चल जाते हैं समझ में नहीं आता। इसलिए कभी सेविंग तो करना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ देखें, अगर भाग्य रेखा की प्रबल स्थिति की बात करें तो ये दर्शा रहा है कि 35 और 36 से आपकी भाग्य रेखा प्रबल हुई यानी मजबूत हुई, और उसके बाद से इच्छा मनोकामना की धीरे धीरे पूर्ति होना या बहुत बड़ा धन लाभ होना या प्रगति मिलना, ये सारे योग यहाँ पर यह निर्मित कर दे रहा है। सूर्य की स्थिति में यही है कि नीचे की तरफ सिर्फ क्रॉस का साइन है, जो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद या घर परिवार से दूर जाने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। लेकिन सूर्य रेखा मजबूत होने के कारण सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, नाम समाज में बिल्कुल ठीक होना, काम में किसी प्रकार की गद्दारी चोरी नहीं करना और संघर्ष के बाद सफलता पाने की योग होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा सूर्य दे रहा है। दबाव होने के कारण सूर्य पर्वत अपने रिजल्ट जल्दी नहीं दे पा रहे, थोड़ा देरी से ये रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रहने वाली रहेगी। और अगर यहाँ पर यही रेखा आगे की तरफ बन के इस प्रकार से फिश बन गई तो एकड़ में ज़मीन होना या बहुत समृद्धिवान होना, धनवान होना, आपके हाथ के नीचे कम से कम सैकड़ों लोगों का काम करना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही दे देगा। क्योंकि जब फिश सिंबल सूर्य पर बनता है तो ऐसे जातक दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको शनि और सूर्य को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है तभी ऐसे योग बन रहे हैं और ऐसी काबिलियत वाले जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। लेकिन संघर्ष बहुत अभी कहीं ना कहीं या कुछ समय से आपके जीवन में चल रहा है। बुध के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो बुध पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो एक से अधिक भाषाओं के जानकार बनाता है। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, दूसरों को अट्रैक्ट करना, अपने बातों से बांधे रखना और अपनी बातों से कन्विंस करने, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। फाइनेंस भी अच्छा ये देता है। लेकिन अगर ये रेखा मजबूत हो गई होती तो आज आपके कम से कम 8 से 10 ब्रांच तो होते ही, 8 से 10 जगह आपका काम चल रहा होता अगर यही रेखा मजबूत हो गई होती तो बुध यहाँ पर मजबूत स्थिति में आएगा। बुध यहाँ पर हमारी बौद्धिक सक्षमता का कारक है। वो मजबूत तभी होगा जब सूर्य शनि का सहयोग आ जाएगा। इनका जैसे ही सहयोग आया वैसे ही जीवन में खूब तरक्की, धन व लोगों से सहयोग, लाभ, ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू निश्चित हो जाएगी, क्योंकि यह व्यापारिक गुण को, व्यापारिक भाग्य को बहुत अच्छा यहाँ पर अभी भी दर्शा रहा है। इसके बाद यहाँ आपके हृदय रेखा में देखा जाए तो हृदय रेखा से आपकी बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। जो व्यक्ति अपने मातृभक्त होते हैं यानी अपने माता पिता या अपने हित या संबंधियों के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं, उनके हृदय में ऐसी रेखा नीचे की तरफ होती है। तो यानी आपने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, करेंगे भी आगे। आपकी हृदय रेखा में देखी जाए स्थिति के बारे में तो यहाँ पर भी कुछ हल्की हल्की सी रेखाएं
नीचे की तरफ आ रही है और ऐसी रेखा नीचे आना ठीक नहीं होता है। जब अपनों से धोखा मिलता है या स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, तभी ऐसे योग निर्मित होते हैं। अगर इसका एज यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये समय निकल के आएगा आपका जीवन का तकरीबन 38 से लेकर के 44 के बीच में। इस कंडीशन में थोड़ा आपके जीवन में एक प्रकार से धोखा मिलना या स्वास्थ्य थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होना, ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। वहीं जो हृदय रेखा है वो गुरु तक चल गई है, तो चाह करके भी ऐसे जातक धोखा नहीं कर पाते। भावुक किस्म की प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं, दिल के साफ सुथरे होते हैं, अपने काम में अच्छी एकाग्रता भी रख पाते हैं। एकाग्रता यानी ये वर्कोहलिक नेचर देता है, तो काम को महत्व देते हैं। एक कहीं ना कहीं आपके जीवन में घटना दुर्घटना, क्योंकि मंगल की ऐसी रेखा जो शनि पर जाती है, ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कराती है, नहीं तो शारीरिक कष्ट देती है। वो दिखाई दे रहा है 18 के आसपास में, 18-19 की एज में। इस पीरियड में कोई ना कोई निशान शरीर पर आया होगा। इसके बाद में बात करें मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो आपकी मस्तिष्क रेखा तो बहुत अच्छी है। आपकी हथेली में सबसे अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा, जिसकी मस्तिष्क रेखा इतनी सिंपल एकदम साफ सुथरी चलती है। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि चाहे कितना भी जीवन में तकलीफ, कष्ट, बाधा, अड़चन, तनाव क्यों ना हो, लेकिन ऐसे जातक अपने ऊपर ज़्यादा भार नहीं लेते, अपने ऊपर ज़्यादा तकलीफ नहीं लेते। ज़्यादा चिंतन मनन सोचने की प्रवृत्ति ऐसे जातकों में नहीं होती। सीधे काम से काम रखना, दो टूक बात करना या एक प्रकार से निष्कर्ष के ऊपर ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। जब भी मस्तिष्क रेखा इतनी साफ सुथरी और सीधे हो, तो अपना के काम कैसे भी निकलवा पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। तो आपके काम रुक सकते हैं, देरी से हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके काम बीच में एकदम खत्म होंगे नहीं। इसका तात्पर्य होता है कि आप जो भी अपने जीवन में चाह रहे हैं, चाहेंगे या फिर चाहे थे, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आकर के पूर्ण हुई है, आगे होगी और होती रही है। तो इसीलिए इतनी स्पष्ट साफ सुथरी मस्तिष्क रेखा बहुत ही एक प्रकार से स्पष्ट व बहुत ही स्थिर मानसिकता को व्यक्त करता है। बहुत ज़्यादा तनाव अपने ऊपर ऐसे जातक नहीं लेते, विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों से बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभावित नहीं होते और हर मुसीबत परेशानी का डटकर सामना भी करते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा ज्ञान, बुद्धि, विवेक और स्थिरता, ये चारों चीज़ें अच्छी दे रही है। जीवन में घरेलू तकलीफ, परेशानी व स्वास्थ्य हानि आपको एक 26 और 28 के बीच में भी आया था, एक तकरीबन 33 और 34 के बीच में भी था, और घरेलू तकलीफ एक 35 के आसपास में थी। 35 और 36 के ही एज में प्रगति जीवन में बहुत अच्छी होना शुरू हुई। फिर हल्का सा स्वास्थ्य के विषय में तनाव दिखाई दे रहा है 38 में। फिर उसका जीवन शैली पूरी की पूरी बाहर की तरफ झुक गई, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योगों को दर्शाता है। लेकिन अगेन अब एक रेखा शुक्र की तरफ से आ रही है, जो वापस अपने होम टाउन यानी जन्म स्थान में जाने के योगों को निर्मित कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं जाएंगे। आपका घूमना फिरना या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये दे रहा है। आपके जीवन में सहयोग अराउंड 27 की उम्र के आसपास तक नहीं था। उसके बाद आपको जीवन में सहयोग अपनों के द्वारा, दूसरों के द्वारा मिलना शुरू हुआ। उसी कारण आपने इतने बड़े बड़े कष्ट, बाधा जो घर परिवार के रिगार्डिंग भी आपको आए, तकरीबन 33 से लेकर के यहाँ पर 40-41 के बीच तक, उन सब में दूसरों ने या किसी न किसी का सहयोग से आप निकलते गए हैं। फिर एकाएक तकरीबन 43 के आसपास से आपको सहयोग मिलना बंद हो गया। अंदरूनी मंगल जब विकसित अच्छा होता है, तो इस कंडीशन में शारीरिक गठन मजबूत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े कटु वचन मुंह से निकलते हैं। एग्रेशन बहुत खराब होता है, एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं होता। बाहरी मंगल विकसित ठीक है, जिसके कारण मानसिक स्थिति मजबूत होती है। इस कंडीशन में साहस, जुनून, हौसला अच्छा पाया जाता है। शुक्र जब विकसित अच्छा होता है, तो कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। आप जैसे जातकों को सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली में रहना या उसका लुत्फ उठाना बहुत पसंद होता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े इच्छा अरमान जीवन के प्रति होते हैं, और खर्चे भी इसी कारण से दिखावटीपन, अपने शौक पूरे करने में या फिर कंफर्ट लग्जरीज को ही हमेशा अचीव करने में होते रहते हैं। इस प्रकार की अड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो कि घर परिवार के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग आता है। ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी पार्टनर के रिगार्डिंग भी दर्शाता है। ऐसा शुक्र बहुत शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके तहत बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति पाए जाते हैं और कभी भी अपने शौक अरमान के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लंबी आयु भी है, क्योंकि शुक्र को अच्छा एरिया मिल गया तो बहुत जल्दी ये हील करता है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति या स्वास्थ्य हानि या तनाव जैसी स्थिति से बहुत जल्दी निकालता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी यह शुक्र देता है।
चंद्र की स्थिति बढ़िया है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कोई मन विचलित होना या तकलीफ होना ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। और मनी ट्रायंगल ओपन है, तो कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, हाथ से कब गायब होगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें, नहीं तो इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें, वही आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद देखें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो लाइफ लाइन से रेखा निकल के सीधे शनि तक गई है। और इसका अगर उम्र यहाँ पर देखेंगे तो ये तकरीबन अपना समय जो है 32 के ही आसपास में दिखा रहा है कि इसी समय से आपके जीवन में प्रगति, समृद्धि, खुशहाली या फिर खुद के दम पर काम करना शुरू आपने किया था, बहुत अच्छे लेवल का। एकाएक बहुत ज़्यादा चिंतन मनन आप करने भी लग गए थे उम्र 28 के बाद से। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यही है कि जीवन रेखा से रेखा निकली जो वो शनि तक जा रही है, तो अंततः आपकी सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई, ये इस बात को कंफर्म कर रहा है। और ओल्ड एज यानी उम्र अराउंड 58-9 के बाद से जो समय रहेगा बहुत ज़्यादा सुखमय रहेगा, क्योंकि आपको सुख या सेवा बहुत ज़्यादा मिलेगा, बच्चों से भी या दूसरों से भी। यह काम बहुत सरलता से होगा। और अगर आप शनि या सूर्य के उपाय करते तो अभी से भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन जीवन में आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।